लड़का 2.5 साल तक पानी में बहता रहा, लेकिन अचानक पेड़ की टहनी से टकराकर पानी में गिर गया। इस समय एक लोहार अपनी तलवार का परीक्षण कर रहा था और तलवार की तेज धार देखकर जेजे खुशी से पागल हो गया। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसने नदी से बच्चे की रोने की आवाज सुनी। जेजी ने तुरंत बड़ी तलवार फेंककर बच्चे को उठा लिया। बच्चा जेजे का आभारी हो उठा और तुरंत चेहरा बदल गया। तत्पश्चात बच्चे से मूत्र निष्कासित कर लोहार तथा उसके परिजनों का आभार व्यक्त किया गया। इस दृश्य से अभिभूत हो लोहार ने उसे अपनाया। अगले ही पल बच्चे ने एक भारी शिला उठा ली। लोहार इस शिशु को निवास स्थान ले आया। उसकी पत्नियों ने बालक को देख दूध पान की आवश्यकता अनुभव की, परंतु बालक की शक्ति से चकित हो गई। बच्चे ने एक नारी को एक सांस में सुखा डाला। इससे लोहार की आंखें विस्मय से फैल गईं और क्रोधित हो उन्होंने बच्चे को अरण्य में फेंक दिया। किंतु वहां से प्रस्थान करते ही एक भालू की दहाड़ सुनी और त्वरान लौट आए। पुनरागमन पर एक अविश्वसनीय दृश्य का साक्षी बने। बच्चा भालू की ग्रीवा पर सवार था और भालू स्थिर था। उस पर भय का एक भी चिन्ह नहीं था। समय यूं ही बीतता गया। प्रभु ने अपनी ताकत को लोहे पर भी ठोक दिया। दक्षिण सागर को सभी ज्ञान सौंप दिया और उसे फ्रेड नाम दिया। फ्रेड जन्म से ही बाहुबली था, जिससे लोहार की दुकान से अक्सर मास्टर की चिल्लाहट सुनाई देती थी। कई साल बीत गए। फ्रेड एक सुंदर युवक बन गया, लेकिन गांव के बच्चे उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे, क्योंकि फ्रेड अक्सर उन्हें इतनी जोर से फेंकता था कि वे कई मीटर दूर जा गिरते थे। यह कारण था कि कोई भी फ्रेड का दोस्त नहीं बनना चाहता। लेकिन इस छोटी सफेद सुअर को छोड़ कर फ्रेड न केवल बलशाली था, बल्कि जानवरों की भाषा भी जानता था। छोटी सफेद सुअर उसकी एकमात्र मित्र बनी। फ्रेड के द्वारा हड्डी टूटने वाले लड़के के माता पिता ने फिर से मास्टर से शिकायत की। मास्टर को एहसास हुआ कि फ्रेड यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए उसे बाहर निकलकर नौकरी खोजने का सलाह दिया। फ्रेड गुस्से में घर को हल्का सा धक्का मारा, जिससे घर टूट गया। तब उसे यहाँ से जाना ही पड़ा। एक दिन फ्रेड जंगल में घूम रहा था, जब उसने अचानक एक खूबसूरत लड़की से मुलाकात की और तुरंत उससे प्यार कर बैठा। जब फ्रेड ने उसका नाम पूछने की कोशिश की तो एक सैनिक ने उसे रोक दिया। तभी उसे पता चला कि वह लड़की वास्तव में एक राजकुमारी थी। फ्रेड ने यह खबर मास्टर को बताई और उसने तुरंत अपना घर छोड़कर सच्चा प्यार खोजने का निर्णय लिया। फ्रेड के जाने की खबर सुनकर पूरे गांव ने खुशी खुशी उसे विदाई दी। मास्टर ने उसे कुछ उपहार भेंट किए। उसे पैतृक तलवार सौंपी गई थी और उसे लौट कर न आने की हिदायत दी गई। फ्रेड का मन तो केवल गुरु को आलिंगन देने का था, किंतु आम लोग के लिए ऐसा कर पाना दूर की कौड़ी था। गांव वाले इतने डरे हुए थे कि वो अपने घर को लौट आया और दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया। अकेले फ्रेड शहर गया। सौभाग्य से उसे छोटा सफेद सुअर पसंद करता था, जो उसके संग हो लिया, परंतु वह पहले कभी गांव से बाहर नहीं निकला था और शहर का मार्ग नहीं जानता था। अचानक उसने एक माउस आत्मा का साक्षात्कार किया और उसे बताया गया कि शहर चट्टान के पार है, और फ्रेड सीधे चट्टान की दिशा में दौड़ पड़ा। भाग्य से वो एक पेड़ की शाखा पर जा गिरा, जो कि सीधी बाहर निकली हुई थी, अन्यथा यह यात्रा उसे अवश्य ही मौत या चोट पहुंचाती। आखिर में फ्रेड ने महल पा लिया, लेकिन शहर के सैनिकों ने उसे सीधे बाहर रोक दिया। फ्रेड अच्छी तरह से संवाद करना चाहता था, लेकिन उसकी ताकत ने इसकी अनुमति नहीं दी। उसने बस हल्के से दरवाजे पर एक बड़ा बिंदु निकाला। इसे गार्ड के सैनिक खींच गए। दोषी फ्रेड का केवल भागने का मन था, किंतु सैनिक क्रोधित हो गाहे बाहर निकले। फिर भी उसने फ्रेड को 2 बड़े मुंह देखे। सहज फ्रेड ने समझा शहर के लोगों द्वारा स्वागत करने का यही तरीका है। जब उसने सैनिकों के 2 मुंहों का अभिवादन किया और उन्हें नीचे गिराया। इस प्रकार से वो शहर में प्रवेश कर गया और अपनी श्रेष्ठ शिल्पकला के साथ आलू काटने का काम पाया। किचन की सुंदरता भी फ्रेड से प्यार करती थी, पर फ्रेड के दिल में सिर्फ राजकुमारी थी, जो वह पाना चाहता था। मुझे पता है आप सब लोग भी फेसबुक पर कभी न कभी मूवीज को देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है जिन लोगों ने ये मूवीज को अपलोड किया होता है वो अच्छी खासी अर्निंग करते हैं, और उनमें से मैं भी एक हूँ। मैंने पिछले मंथ $1000+ अर्निंग की है फेसबुक पर मूवीज को अपलोड करके। इसलिए मैं आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ 1000+ मूवीज क्लिप्स, जिनको आप अपलोड करके अपने फेसबुक पेजेस को मोनेटाइज करके उससे अर्निंग कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है कि कैसे मूवीज को अपलोड करके अपने फेसबुक पेजेस को मोनेटाइज करते हैं, उन लोगों के लिए ये फेसबुक मूवीज अपलोड कोर्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। तो अभी गेट ऑफर के ऊपर क्लिक करिए और इस ऑफर का मजा लीजिए। पूरी एकाग्रता से काम निपटाओ। कंप्यूटर राजकुमारी ने समझाया कि सेबों को समाप्त करने पर वह राजकुमारी से मिल सकेगा। फ्रेड ने उस पर यकीन किया। किसे पता था कि उसने ज्यादा ताकत लगाई और जूसर को तोड़ दिया। मेली ने कहा कि अगर वे 3 दिनों में इन सेबों को खत्म नहीं कर सकते तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फ्रेड ने कहा कि 3 दिन क्यों, वही से 10 मिनट में कर सकता है। फ्रेड ने हल्के से दबाया और सेब का जूस बाहर निकलने लगा। मेली उसकी इस चमत्कारी क्रिया से दंग रह गई और तुरंत कंटेनर लेकर फ्रेड की मदद करने लगी। उसकी शानदार प्रदर्शन ने उसे रसोई में प्रशंसा दिलाई, लेकिन इससे मुख्य रसोइया का पद खतरे में आ गया। वह तुरंत फ्रेड के अच्छे दोस्त छोटे सफेद सुअर को मारने चला गया। छोटे सफेद सुअर फ्रेड के लिए रसोइया के गुस्से को झेल रहा था। जब छोटे सफेद सुअर को लगा कि उसकी जिंदगी अब खत्म है, फ्रेड समय पर पहुंच गया और उसे बचा लिया। लेकिन मुख्य रसोइया इस स्वादिष्ट अवसर को कैसे जाने देता। वह तुरंत पीछे आया। फ्रेड छोटे सफेद सुअर को लेकर गलती से अखाड़े में आ गया, और जब मुख्य रसोइया ने अपना सिर निकाला तो फ्रेड ने उसे जल्दी से ढक लिया। फ्रेड ने चारों ओर देखा और एक बार फिर से अपनी राजकुमारी की ओर नजरें गड़ाई। राजकुमारी ने पहचान लिया कि यही वह युवक है जिसने पहले उसे देखा था, और उसने सोचा कि उसे एक सबक सिखाना होगा। उसने कहा कि जीतने पर वह उससे विवाह करेगी, लेकिन फ्रेड को बचपन से ही सिखाया गया था कि हमेशा दयालु बने रहना चाहिए। उसे लड़ाई का तनिक भी अनुभव नहीं था। जादूगर ने एक ही झटके में उसकी आस्तीन काट दी। फ्रेड की आस्तीन फिर से कट गई। उसने अपनी पैंट ठीक की और पीछे हट गया। इसी समय ब्यूटी ने उसे बताया कि उसे पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा, वरना वह अपनी जान गंवा देगा। तभी फ्रेड ने अपनी ताकत दिखाई। उसने अपनी विरासत की तलवार से हल्के से वार किया और विरोधी की तलवार को तोड़ दिया। जादूगर ने सोचा कि यह गुणवत्ता का मुद्दा है, इसलिए वह एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर आया, लेकिन फिर भी उसे फ्रेड ने आसानी से 2 हिस्सों में काट दिया था। फ्रेड को प्रिंसेस की चालों ने मोहित कर दिया। वह प्रिंसेस के जादुई सपनों में खो गया और अपनी आसपास के खतरों को पूरी तरह से भूल गया। एक तरफ प्रिंस ने भी इस मौके का फायदा उठाकर गले काटने का आदेश दे दिया। जब सब लोग शोक में थे, एक मंटिस फ्रेड के पास आई और उसे मंटिस चॉप्स दिखाई। फ्रेड ने तुरंत सभी चालें याद कर ली। जब जादूगर गले काटने की कोशिश कर रहा था, फ्रेड ने एक चाल खाली हाथ सफेद ब्लेड से बचाव किया और एक मुक्का मारकर जादूगर को जमीन में धकेल दिया। प्रिंसेस ने सोचा कि फ्रेड को मारना आसान नहीं है। उसने फ्रेड को एक ऐसी चुनौती दी जिसमें उसकी जान जोखिम में थी। उसने कहा कि अगर फ्रेड ड्रैगन आइलैंड से मैजिक रिंग ला सकेगा तो वह उससे शादी करेगी। ब्यूटी ने इस यात्रा के लिए फ्रेड को 2 बड़े बॉटल पैक कर दिए। फ्रेड खजाने की तलाश में निकल पड़ा। आदमी सोने के ढेर में उपहार खोज रहा था, इस बात से अनजान कि उसे एक ड्रैगन ने देखा है।
निशाचर बस इसे खाने वाला है। उसने अंततः राजकुमारी के मुंह से जादुई अंगूठी निकाल ली। अंगूठी ने तुरंत जादू किया और पीछे के ड्रैगन को बेहोश कर दिया। फ्रेड के हटने का समय ही होते हुए उसने गुफा में एक ड्रैगन का अंडा देखा और उसे तुरंत उठा लिया। यह दृश्य गुफा के बाहर के जासूस ने देख लिया था। जासूस ने तुरंत किले में जादूगर को सूचित किया। जादूगर ने सुनते ही फ्रेड को मारने का आदेश दिया। वे फ्रेड को एक बार में पिला के तैयार कर रहे थे। जब कुछ लोगों ने मदहोश होकर गुफा में जासूस को उठाया, देखकर ऊपर की भारी चट्टानें रस्सी खोलने के लिए तैयार फ्रेड को मारने की कोशिश की। ठीक उसी समय फ्रेड जाग गया, दूसरों की मदद करने के लिए आगे आया, पर जासूस ने उसे बिस्तर पर धकेल दिया। नतीजे सामने थे। रास्ते में वापस जाते समय जादूगर फिर से प्रकट हुआ। उसने फ्रेड को विजय की सूचना की। हालांकि फ्रेड मीठा पानी पी रहा था। जादूगर ने एक भाले के साथ हमला किया। ठीक उस अहम पल में फ्रेड के प्रिय भाई छोटे सफेद सुअर ने अचानक प्रकट हो उन्होंने संघर्ष से खुद को बचा लिया। फ्रेड ने जब अपने मित्र को मरते देखा तो वह एक बच्चे की भांति विलाप किया और उसने छोटे सुअर को एक विशाल कब्रिस्तान के पत्थर पर आदर दिया। अंततः फ्रेड ने जादुई अंगूठी को हासिल कर लिया और राजकुमारी ने बेमन से उससे विवाह कर लिया। मुझे पता है आप सब लोग भी फेसबुक पर कभी न कभी मूवीज को देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है जिन लोगों ने भी ये मूवीज को अपलोड किया होता है वो अच्छी खासी अर्निंग करते हैं, और उनमें से मैं भी एक हूँ। मैंने पिछले मंथ $1000+ अर्निंग की है फेसबुक पर मूवीज को अपलोड करके। इसलिए मैं आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ 1000+ मूवीज क्लिप्स जिनको आप अपलोड करके अपने फेसबुक पेजेस को मोनेटाइज करके उससे अर्निंग कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है कि कैसे मूवीज को अपलोड करके अपने फेसबुक पेजेस को मोनेटाइज करते हैं, उन लोगों के लिए ये फेसबुक मूवीज अपलोड कोर्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। तो अभी गेट ऑफर के ऊपर क्लिक करिए और इस ऑफर का मजा लीजिए।